भक्तों, क्या आप जानते हो, भले ही मर जाना, लेकिन इस साल 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहे सावन श्रावण के इस पावन अत्यंत मंगलकारी एवं पवित्र महीने में विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना नहीं तो देवों के देव महादेव भगवान शिव आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाएंगे, जिसके कारण आपके हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली दरिद्रता और भयंकर गरीबी आ जाएगी और आपका पूरा का पूरा परिवार तथा घर पूरी तरह से कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए संपूर्ण वास्तु ज्ञान चैनल पर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने पहले सचेत नहीं किया था या बताया नहीं था। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की दिव्य कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि सावन सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल 2026 में सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो कि आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। भक्तों, सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को, आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए भक्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत में इस अति पावन और पवित्र दिन में आपको कुछ विशेष कामों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए या अनजाने में भी सावन सोमवार के दिन इन 5 वर्जित कामों को करता है, तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन घोर निराशा, असफलता और घोर तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए संपूर्ण वास्तु ज्ञान चैनल के सभी दर्शकों और भक्तों से हाथ जोड़कर ये विशेष रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच में से काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे अधूरी जानकारी वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। इसीलिए इस कल्याणकारी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल न करें, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में साल के 12 महीनों में आने वाले सभी व्रतों में सावन के महीने में आने वाले सोमवार के व्रतों को सबसे श्रेष्ठ, फलदायी और उत्तम माना गया है, क्योंकि इस पावन महीने में सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मन वांछित एवं योग्य वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से सावन सोमवार का कठिन व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार सावन का ये पूरा महीना स्वयं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय और पूर्णतः समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन ऐसी वर्जित गलतियां या काम करता है, तो उसके दरवाजे पर आए हुए स्वयं भगवान शिव निराश होकर लौट जाते हैं और माता लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर की सुख शांति छीन जाएगी और भयंकर गरीबी व दरिद्रता का वास हो जाएगा। भक्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है शास्त्रों के अनुसार आपको सही सलाह देने का। संपूर्ण वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम तो केवल आपको सही मार्ग और सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या न मानो, ये पूरी तरह से आपकी स्वयं की मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप इन बातों को मान लोगे, इन नियमों का पालन कर लोगे, तो निश्चित ही इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। भक्तों, अगर सुहागन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर लोटा भरकर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना। इस बार साल 2026 में कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और अलौकिक संयोग बना है कि सावन के इस पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग भी विशेष रूप से शामिल है। साथ ही भक्तों, आज संपूर्ण वास्तु ज्ञान चैनल की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन सोमवार के इस पावन दिन में आप कौन से वो अचूक और रामबाण उपाय करें, जिससे आपको अपने जीवन में 101% अपार धन की प्राप्ति हो।
व्यापार में उन्नति हो और नौकरी में प्रमोशन मिले। साथ ही इन 5 बड़ी गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन और दरिद्र बनकर नहीं रहना पड़े। इसके बारे में पूरी गहराई से आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसी वो एक चमत्कारी चीज कौन सी है जो भी व्यक्ति उसे खाएगा या उसका सेवन सही तरीके से करेगा, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और जमकर पैसा बरसेगा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी और भाग्य बदलने वाले 5 विशेष गुप्त उपाय भी बताऊंगा और आपको इस पूरे महीने में किन किन सूक्ष्म बातों का विशेष ध्यान रखना है और इसी के साथ आपको कौन से 5 अशुभ काम करने से बचना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इस सावन सोमवार की विशेष वीडियो में विस्तार से देंगे। इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आपको अपने जीवन में फिर कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, आपके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, तो संपूर्ण वास्तु ज्ञान चैनल की इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव नमः शिवाय जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी को जड़ से दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको महादेव की असीम कृपा और लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2026 में सावन महीने की सही डेट, समय, सोमवार व्रतों की सूचियों और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद हम आगे की महाज्ञान की जानकारी आरंभ करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें सावन सोमवार का व्रत करना है और पूजन किस प्रकार से करना है, क्योंकि सही विधि से की गई पूजा ही महादेव स्वीकार करते हैं। संपूर्ण जानकारी हम इसी एक वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। भक्तों, साल 2026 में सावन श्रावण का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक पूरे विधि विधान के साथ चलेगा। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 बहुत ही शुभ सोमवार व्रत पड़ेंगे। सावन सोमवार व्रत की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं, इन्हें आप बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा। और भक्तों, इस दिन सबसे बड़ा और शुभ संयोग ये है कि इसी दिन नाग पंचमी का भी अत्यंत शुभ और पावन संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व 1000 गुना बढ़ गया है। और चौथा व अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। सावन सोमवार के दिन सबसे शुभ पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल माना जाता है। वैसे तो सोमवार को पूरे दिन ही शिव आराधना की जा सकती है, लेकिन सुबह के समय सूर्योदय से लेकर पूर्वाह्न तक और शाम को सूर्यास्त के बाद का समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, मूल मंत्र जाप और शिव चालीसा के पाठ के लिए विशेष फलदायी समझा जाता है। इस दौरान यदि आप शांत चित्त होकर महादेव की आराधना करते हैं तो आपकी हर अधूरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा सावन के पूरे महीने में प्रतिदिन सुबह और शाम को शिव भक्ति के लिए सबसे उत्तम समय होता है। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है और इसकी प्रामाणिक व्रत विधि क्या है। सबसे पहले सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठे, अपने घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रहे कि इस दिन भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर अपने घर के मंदिर में या शिवालय जाकर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर सावन सोमवार व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं आज आपका सावन सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से रख रही हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन के कष्टों को दूर करें। व्रत 2 प्रकार से रखा जा सकता है। अपनी शारीरिक क्षमता और श्रद्धा के अनुसार आप या तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, अर्थात पूरे दिन बिना पानी के, या फिर आप फलाहार व्रत रख सकते हैं, जिसमें आप पूरे दिन जल, दूध और फल का सेवन कर सकते हैं और शाम की पूजा के बाद सात्विक अन्न या फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पूजन सामग्री को अच्छे से एकत्र कर लें, जिसमें विशेष रूप से ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र, गंगाजल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, आंख के फूल, मंदार के पुष्प, सफेद वस्त्र, बिना टूटे हुए साबुत अक्षत, चावल, शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर और ऋतुफल,
व मिठाई का नैवेद्य आदि शामिल है। भगवान शिव की उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वप्रथम शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराएं, फिर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद क्रमशः दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर या मिश्री से पंचामृत स्नान कराएं। इन पांचों चीजों से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग को पुनः अच्छी तरह से स्नान कराएं और एक साफ कपड़े से शिवलिंग को धीरे से पोंछें। इसके बाद महादेव को प्रिय सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं, भस्म अर्पित करें और रोली या अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवजी को हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद अत्यंत श्रद्धा के साथ 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र लें, उस पर चंदन से राम या त लिखें और त नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही महादेव को धतूरा, भांग, शमी पत्र और आंख के सफेद फूल बड़े ही प्रेम से चढ़ाएं। फिर भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और उन्हें ऋतुफल, पेड़ा या मखाने की खीर का नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर शांत मन से ता नमः शिवाय महामंत्र का कम से कम 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार 5 या 11 माला का जाप अवश्य करें। साथ ही शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना अत्यंत चमत्कारी प्रभाव देता है। पूजा के अंत में खड़े होकर कपूर जलाकर भगवान शिव की कपूर आरती गाएं, जैसे त जय शिव ओंकारा या कर्पूर गौरम करुणावतारम। सावन सोमवार व्रत की पावन कथा का श्रवण या पठन अवश्य करें, क्योंकि बिना व्रत कथा सुने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आरती संपूर्ण होने के बाद भगवान को लगाए गए भोग को स्वयं ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार तथा आस पड़ोस के भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटें। इसके बाद संध्या काल में यानी शाम के समय दोबारा हाथ पैर धोकर या स्नान करके शिव जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाकर फिर से आरती करें और महादेव से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सावन सोमवार के इस महान व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही असीम है। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित कन्याएं इस व्रत को एक सुयोग्य, संस्कारी और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से करती हैं, जबकि विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, जिससे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, अपार संपत्ति, व्यापार में वृद्धि, संतान सुख और जीवन की समस्त भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि सावन सोमवार और पूरे सावन के महीने में क्या काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि शिवलिंग पर कभी भी केसर, हल्दी, शंख का जल, नारियल का पानी और तुलसी की पत्तियां गलती से भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें शिव पूजा में पूरी तरह से वर्जित मानी गई हैं। इसके अलावा पूरे सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, शराब, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित और प्रतिबंधित है। जो लोग सावन में इन चीजों का सेवन करते हैं उनके घर में साक्षात दरिद्रता का वास हो जाता है। व्रत के दौरान और आम दिनों में भी सावन के महीने में किसी से झूठ बोलना, अत्यधिक क्रोध करना, किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या रखना और किसी की निंदा करना सख्त मना है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत को सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला व्रत कहा गया है, क्योंकि इस पावन दिन पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की संयुक्त रूप से सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाओं की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है एवं उसे सभी प्रकार के असाध्य रोग, घोर कष्ट, मानसिक तनाव, दुख और दरिद्रता से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सावन सोमवार के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष और गुप्त उपाय करके व्यक्ति अपने कई जन्मों जन्मांतर में अनजाने में किए गए सभी पाप कर्मों और दोषों से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। अगर इस पावन महीने में आप भगवान शिव की सच्चे और पवित्र मन से बिना किसी स्वार्थ के केवल भक्ति भाव से सेवा करते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात बदल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, शास्त्र ये भी कहते हैं कि जितना इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की छोटी सी सेवा से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उतना ही इन 5 गलत कामों को करने से वे प्रचंड क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में सावन के महीने में कुछ विशेष कार्यों को करने की पूर्णतः मनाही होती है।
जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये गूढ़ बात जानते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में जो भी दुख तकलीफें आती हैं, जो भयंकर मुसीबतें और बीमारियां हमें घेरती हैं, वे हमारे ही द्वारा पिछले जन्मों में अथवा इसी जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों और गलतियों का ही कड़वा परिणाम होती है। इसलिए दयालु भगवान शिव ने हम मनुष्यों के कल्याण के लिए, हमारे दुखों को मिटाने के लिए सावन के इस पवित्र महीने को बनाया है, ताकि मनुष्य शिव भक्ति करके अपने सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पा सके। इसीलिए अपने स्वयं के विकास के लिए, अपने पूरे परिवार और अपने बच्चों की उज्जवल तरक्की व दीर्घायु के लिए सभी लोगों को सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूरे सच्चे मन और शुद्ध अंतःकरण से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी कठोरता से बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य सावन सोमवार के दिन इन 5 वर्जित कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी या कौतूहलवश भी कर देता है, तो पूरे जीवन में उसके द्वारा किए गए सभी पूर्व संचित पुण्य कर्म क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके जीवन में संचित धन का नाश होने की और घोर दरिद्रता आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि ये पावन दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ का होता है और हर व्यक्ति के जीवन में और घर में सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में बिना धन के और बिना माता लक्ष्मी की असीम कृपा के मानव जीवन अत्यधिक कष्टों, अभावों और चिंताओं से भर जाता है। इसी के साथ अब हम जानते हैं कि इस पावन दिन पर आपको और कौन से नियम अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद ना करते हुए संपूर्ण वास्तु ज्ञान चैनल पर वीडियो के मुख्य भाग को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि सावन सोमवार के दिन यदि भगवान भोलेनाथ आप पर एक बार प्रसन्न हो गए, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का पूर्ण कायाकल्प हो जाने से, आपकी दरिद्रता दूर होने से संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एवं ऐसे परम शिव भक्त मरणोपरांत सीधे शिवलोक या बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्यमय एवं मंगलकारी पवित्र दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना पूरी तरह से वर्जित और अशुभ बताया गया है। ऐसा वर्जित काम करने से व्यक्ति को अपने व्यावहारिक जीवन में कई तरह की अनचाही परेशानियों, मानहानि और कोर्ट कचहरी के चक्करों का सामना करना पड़ता है। और भगवान भोलेनाथ की भारी नाराजगी के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे घर में पैसा पानी की तरह बह जाता है। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर वे कौन से मुख्य कार्य हैं जिनको भूलकर भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहला कार्य जो है वो तुलसी माता के पूजन और उनके पत्तों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ भक्तों, सावन सोमवार के दिन महिलाएं भूलकर भी अपने बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें और ना ही उन्हें जल अर्पित करें, क्योंकि जो भी स्त्री अपने केश या बाल खोलकर भगवान की या तुलसी माता की पूजा करती है, उसे पूजा के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत उसे शास्त्रों के अनुसार गंभीर दोष लग सकता है, जो उसके वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बनता है। क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी पूरी तरह वर्जित है। इसलिए सावन सोमवार को शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप सावन के दिनों में तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के ठीक बाद नहीं देना है। और रविवार व एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के पौधे के सामने गाय के घी का एक पवित्र दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। चलिए जानते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में, जिसे हमें सावन सोमवार के दिन कतई नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि सावन का एक एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का अंश होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी सावन सोमवार के इस पवित्र दिन पर मांस, मदिरा, मछली या अंडे जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग करता है या नशा करता है, तो व्यक्ति को गंभीर पाप लगता है। और ऐसे घरों में आकस्मिक दुर्घटनाएं, भयंकर बीमारियां और अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसीलिए सावन के पूरे महीने में और विशेषकर सोमवार के दिन महिलाएं एवं पुरुष अपने घर में तामसिक चीजों का प्रवेश भी न होने दें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को या बच्चों को इनका सेवन करने दें। अन्यथा महादेव का तीसरा नेत्र खुलते देर नहीं लगती।
इस बार सावन के सोमवार बहुत ही शुभ नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग में पड़ रहे हैं, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी अनजान व्यक्ति को या बाहर के व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी सफेद चीज का दान अपने घर से करते हैं तो ध्यान रखें कि दान हमेशा सुयोग्य पात्र को ही दें। किसी दुर्जन को दान देने से या गलत समय पर दान देने से भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहे से निर्मित धारदार वस्तुएं, प्लास्टिक का कबाड़ या फटे पुराने कपड़े भी किसी को दान में नहीं देने चाहिए। भक्तों, अगला तामसिक चीजों का दान तो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में धन के प्रदाता शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का भाव पूरी तरह कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। आइए जानते हैं अगली बड़ी गलती के बारे में। भक्तों, सावन के महीने में परिवार के सदस्यों को भूल कर भी एक दूसरे से वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सावन में किए गए गृह क्लेश से घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी नष्ट कर देती है। सावन सोमवार के दिन ऐसा कोई भी काम या कटु वचन न बोले जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में दरार या परेशानी आ जाए। इस दिन पति पत्नी को आपसी तालमेल, मधुर वाणी एवं अगाध प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में सावन सोमवार के दिन या व्रत की रात को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन पर बनाए गए संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है वो शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ, कमजोर या दुर्गुणी पैदा हो सकती है। इसलिए इस पावन दिन पर दोनों लोग पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ भक्तों, आपको इस सावन सोमवार के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से और काले रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह बचना चाहिए। साथ ही सावन सोमवार के दिन महिला या पुरुष किसी को भी अपने शरीर के नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए और सुहागन महिलाओं को व्रत के दिन बाल धोने से भी बचना चाहिए। इस पवित्र दिन पर बाल धोने या काटने से कुंडली में चंद्रमा का स्थान कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन और मानसिक शांति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और लगातार हर सावन सोमवार पर ऐसी गलती करने से अमीर से अमीर व्यक्ति भी धीरे धीरे कंगाल और कर्जदार हो सकता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं तीसरी महागलती के बारे में, जिससे कि आपको इस सावन सोमवार व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, इस सावन सोमवार के दिन आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत, शीतल और विकार रहित रखना चाहिए। इस दिन किसी पर भी क्रोध ना करें, गाली गलौज या घर में कलह क्लेश बिल्कुल ना करें। व्रत के दौरान अपने मन ही मन में भगवान भोलेनाथ के परम कल्याणकारी तन नमः शिवाय महामंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए।